को असंवैधानिक बताने वाले गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। केंद्र ने आवेदन दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दे और उसकी याचिका पर तुरंत सुनवाई। केंद्र सरकार का मानना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले से सीबीआई के काम पर असर पड़ रहा था। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 1963 का वो सरकारी प्रस्ताव खारिज कर दिया जिससे सीबीआई का गठन हुआ था। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि सीबीआई का गठन निश्चित जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए ही किया गया था और गृह मंत्रालय का वो प्रस्ताव न ही केंद्रीय कैबिनेट का फैसला था और न ही उसके साथ राष्ट्रपति की स्वीकृति का कोई कार्यकारी आदेश था। 2G घोटाला सहित कई दूसरे मामलों में आरोपियों ने अदालत में गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिना नाम लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए कहा कि यूपीए शासन में देश में सबसे अधिक विकास हुआ है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से सत्ता नहीं मिलती। मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। नक्सली हिंसा पर पीएम ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि रमन सिंह सरकार में सूबे की सुरक्षा व्यवस्था कितनी खराब हो गई। मनमोहन सिंह ने रमन सिंह सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने केंद्र से भेजी जाने वाली राशि का इस्तेमाल बेहतर ढंग से नहीं किया। पीएम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों का खास ख्याल रखा जाएगा और सर्व शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के पहले चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी रैली कर चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वो किसी भी पार्टी से तालमेल नहीं करेगी, यानी बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लैपटॉप बांटने से नहीं होगा विकास। मायावती ने दिल्ली में बंगला लेने पर भी दी सफाई। मायावती ने कहा कि कांग्रेस या बीजेपी के साथ बीएसपी के अंदरूनी गठबंधन की खबरें साजिश के तहत फैलाई जा रही हैं। इसका मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह करना है। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक दूसरे को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए दोनों पार्टियां सांप्रदायिकता का जहर फैला रही हैं। मायावती ने अखिलेश सरकार पर सांप्रदायिक दंगे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। प्रेस की आजादी पर नरेंद्र मोदी और मनीष तिवारी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मनीष तिवारी ने मोदी के एडवाइजरी वाले बयान पर मोदी को दानव तक कह डाला। बिलासपुर की चुनावी रैली में बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी पीएम पर जमकर बरसे। आडवाणी ने मनमोहन के नेतृत्व को बताया अब तक का सबसे खराब शासन। मतदान के दिन से 48 घंटे पहले बंद हो जाएगा बल्क में चुनावी मैसेज भेजना। चुनाव आयोग ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को दिए निर्देश। आज कांग्रेस चुनाव समिति में दिल्ली में टिकट बंटवारे को लेकर घंटों चिंतन और मंथन हुआ और उम्मीद है कि कल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दिल्ली में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मधुपुर से विधायक मालाराम गंगवाल के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गंगवाल पर पहले से कई भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तमिलनाडु में सशक्त जन भावना के मद्देनजर अपनी प्रस्तावित श्रीलंका यात्रा को रद्द कर सकते हैं। श्रीलंका में राष्ट्रमंडल देशों की बैठक होने जा रही है। तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दल प्रधानमंत्री की प्रस्तावित श्रीलंका यात्रा के खिलाफ हैं और वहां के विधानसभा में राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भारत के हिस्सा लेने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के झंडे, बैनर या ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़े तो उनकी कलाइयां काट दूंगा। इससे पहले पंचायत चुनाव में 17 जुलाई को अनुव्रत मंडल ने बीरभूम में विवादित बयान देते हुए कहा था कि निर्दलीय प्रत्याशियों के घर जलाने जैसे आपत्तिजनक बयान इन्होंने दिए थे। पेड न्यूज पर अब सूचना प्रसारण मंत्रालय सख्ती करने जा रहा है। सरकार एक ऐसा बिल ड्राफ्ट करने की तैयारी में है जिसमें पेड न्यूज को परिभाषित किया जाएगा। चुनावी मौके पर राजस्थान का भावरी देवी सेक्स स्कैंडल फिर एक बार राजनीतिक हल्के में सरगर्मियां बढ़ा सकता है। दरअसल कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री के कारनामों पर बनी इस फिल्म को बीजेपी सहित कांग्रेस विरोधी जमकर भुना सकते हैं।
भवरी पर बनी फिल्म का नाम है कहानी एक देवी की। ये वही भवरी है जिसके साथ सामने आए सेक्स स्कैंडल ने कांग्रेस के कद्दावर जाट नेता रहे महिपाल मदेरणा की पूरी सियासत मिट्टी में मिला दी। भवरी मर्डर केस में सीबीआई ने पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और कांग्रेस विधायक मलकान सिंह समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में बगावत सिर उठाने लगी है। भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी दफ्तर में वर्कर्स ने जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस टीम ने आकर हालात को काबू में किया। कांग्रेस बीजेपी में उठे बगावत के सिर। एक्ट्रेस जिया खान की मौत की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझ गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिया के नाखून में किसी और के खून भी मिले हैं। जिया की मां राबिया खान ने फोरेंसिक एक्सपर्ट आर.के. शर्मा ने जिया की मौत को लेकर जो रिपोर्ट पेश की, उसके मुताबिक जिया के नाखून से किसी दूसरे शख्स के खून और चमड़ी मिलने का दावा किया गया है। जिया के शरीर पर मिले जख्मों के बाद नाखून में मिले खून और चमड़ी से तो यही सवाल उठता है कि क्या मौत से पहले जिया की कातिल के साथ जमकर हाथापाई हुई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आर.के. शर्मा ने दावा किया है कि जिया खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। जिया खान की मौत की मिस्ट्री को मुंबई पुलिस खुदकुशी का केस मानकर चल रही थी। जिया खान की मां राबिया खान ने बेटी के कत्ल की आशंका को लेकर जब कुछ सबूत पेश किए, तब जाकर मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर जिया खान की मौत का केस फिर से ओपन किया गया। बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के उत्पीड़न से हुई नौकरानी की मौत के बाद अब नौकरानी राखी 21 साल का बेटा, जो कि राखी का 21 साल का बेटा है, शहजान, गुरुवार से ही गायब है। पुलिस ने शहजान के गायब होने की पुष्टि करते हुए बताया कि वो गुरुवार दोपहर को खाना खाने के लिए चाणक्यपुरी थाने से बाहर निकला था। उसके बाद से वो थाना नहीं लौटा और न ही पुलिस को मिला है। शुक्रवार को राखी के शव का पोस्टमार्टम किया गया था। पुलिस ने नाबालिग नौकर से पहचान कराकर राखी के शव का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन अब पुलिस पस्तोपेश में है कि राखी का शव किसे सौंपे। पुलिस के मुताबिक शहजान राखी का इकलौता बेटा है। नई पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम से स्पष्ट हुआ है कि राखी के शव पर 1 दर्जन से ज्यादा चोट के निशान हैं। नौकरानी को मार मारकर जान लेने के आरोप में बीएसपी सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। ब्रिटिश पत्रकारों ने मुंबई 26/11 हमले में लिखी अपनी किताब में खुलासा किया है कि हनी बी नाम से एक आईएसआई एजेंट भारत की सुरक्षा एजेंसी में मौजूद था, जिसने हैंडलर्स को मुंबई में लैंडिंग साइट के बारे में तमाम जानकारी दी। कई सालों से 26/11 हमले की तैयारी चल रही थी और आईएसआई ऑपरेटिव्स को हनी बी ने बधावर पार्क को लैंडिंग साइट बताया था। तब लश्कर के ऑपरेटिव डेविड हेडली ने इस इलाके की रेकी भी की थी। एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट ने दावा किया है कि डेविड हेडली ने भी बधावर पार्क को आतंकियों की लैंडिंग के लिए मुफीद पाया था, जिसके बाद 10 पाकिस्तानी आतंकी कराची से सीधे बधावर पार्क उतरे। घाटी में पुलिस की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 2 पुलिस अफसरों के साथ कुछ पुलिस जवान ड्यूटी में होने के बावजूद गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। कश्मीर जैसी अति संवेदनशील जगह पर ये पुलिसकर्मी ड्यूटी आवर्स में AK-47 के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद इन लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई का दबाव बन रहा है। मुंबई में एक बार फिर सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आर.के. कॉलोनी से शव को बरामद किया है। आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए लाश को जला दिया है। पुलिस की जांच के मुताबिक शव 25 से 30 साल के किसी अज्ञात शख्स का है। चेंबूर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक फैशन डिजाइनर के शव के 10 टुकड़े कर दिए गए थे। मुंबई में पुलिस के बम डिस्पोजेबल और डॉग स्क्वाड ऑफिस में रखे केमिकल में ब्लास्ट हुआ है। जोरदार धमाके से पुलिस के 5 जवान घायल, जख्मी जवानों में से 1 की हालत गंभीर। पुलिस के मुताबिक धमाका जवानों की लापरवाही की वजह से हुआ। थाने में ट्रेनिंग के लिए विस्फोटक रखा हुआ था और इसी दौरान फाइल को अलमारी से निकालने के दौरान ही बम गिरा और फट गया। फरीदाबाद में चलती वैन में महिला के साथ दरिंदगी। नशे में धुत वैन में बैठे हुए 6 लोगों ने महिला के साथ छेड़खानी की और कपड़े फाड़े। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के अलीगढ़ में झूठी शान के लिए सड़क पर बहा खून। बदमाशों ने पति पत्नी को बस से उतारकर मारी गोली। दोनों ने की थी लव मैरिज। पुलिस को हॉरर किलिंग का शक।
हरियाणा के सोनीपत में एक शख्स ने पैसों की लेन देन से परेशान होकर अपने पार्टनर को मारकर खुदकुशी कर ली, साथ ही पत्नी को भी गोली मार दी। घायल पत्नी अस्पताल में भर्ती। बताया जा रहा है कि ये शख्स अपने महिला बिजनेस पार्टनर से लेन देन को लेकर परेशान था, जबकि उसकी पत्नी उस पर महिला पार्टनर से ही अवैध रिश्तों का आरोप लगाती थी। झारखंड के विष्णुगढ़ में माओवादियों का आतंक, सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पीटा, पुलिस से बेखौफ नक्सलियों ने निर्माण कार्य रुकवाया। माओवादियों ने जबरदस्त हंगामा करते हुए 4 ट्रैक्टर्स और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। सभी घायल मजदूरों को इलाज के लिए धनबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी से मुगल रोड बंद हो गई है। सुरक्षा बलों ने बर्फबारी से परेशान स्थानीय लोगों को मदद देने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले 72 घंटों से लगातार तापमान में गिरावट जारी है। शिमला में 3.3 mm बारिश भी दर्ज की गई है। ठंड में भारी इजाफा हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने राजधानी दिल्ली में भी ठंड बढ़ाई है। दिल्ली एनसीआर में रात के तापमान में गिरावट, मौसम के बदलाव से सुबह दिल्ली पर कोहरे का साया। ब्रिटेन के शाही परिवार के दंपति चार्ल्स और कैमिला दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले। दोनों ने प्रेसिडेंट प्रणब से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। ब्रिटेन के शाही परिवार के दंपति चार्ल्स और कैमिला ने देहरादून से आने के कुछ घंटे बाद अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। सबसे बड़े हिंदू मंदिर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी के नाम है। सरकार ने पावर ग्रिड के शेयरों के एफपीओ को मंजूरी दी। सीसीईए की बैठक के बाद बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पावर ग्रिड के 17% शेयर बिक्री के एफपीओ को मंजूरी दे दी गई है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ चंदा कोचर बनी देश की सबसे ताकतवर बिजनेस वुमेन। फॉर्च्यून मैगजीन ने भारत की 50 ताकतवर बिजनेस वुमेन की लिस्ट में चंदा सबसे ऊपर। पीएनबी और कैनरा बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें % तक बढ़ाई। अब सावधि जमा पर 8% तक मिलेगा ब्याज, साथ ही कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ने का दिया संकेत। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने का असर सामने आने लगा है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और एचडीएफसी से कर्ज लेना महंगा हुआ। दोनों बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई। शेयर बाजार में बढ़त के बाद सराफा बाजार ने भी पकड़ी रफ्तार। सोना 50 रुपए चढ़कर 31,400 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी 215 रुपए गिरकर 49,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंची।